अभी आप लोग देख सकते हैं हम पहुंच चुके हैं गोपालगंज जिला में, जहां पे जीविका में कार्यरत एक एचएनएस की दीदी थी, जिनका मीटिंग में जाने के क्रम में एक्सीडेंट हो गया था और उस एक्सीडेंट के बदौलत उनकी मृत्यु हो गई थी। उनके घर के गर्जीवन लोग हमारे साथ हैं। उनका घर आप देख सकते हैं, यही है, यहीं पे मंजू दी रहती थी और जीविका में जो है अपनी कार्य का निर्वहन करती थी। उनके हस्बैंड हमारे साथ हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि कैसे कैसे क्या हुआ था। सबसे पहले आपके माध्यम से मिलकर जितने भी जीविका से जुड़े हुए लोग हैं, मैं चाहूँगा कि मेरी पत्नी के लिए प्रार्थना करें भगवान से कि उनके आत्मा को शांति मिले। सर, फ्राइडे का दिन था, शुक्रवार था, जिस दिन गोपालगंज में मीटिंग था, जिसमें सुबह वो 8 बजे निकली और शाम को 5 बजे तक मीटिंग था। वहाँ से आने क्रम में बाइक के आगे कुत्ता आने के चलते वो बाइक पे गिर गए, जिसमें कि उनको सर में चोट लगा। हम लोग समझ रहे थे कि कुछ हुआ नहीं है, तो अस्पताल में बहुत ज़्यादा था। इसके चलते हम वहाँ से ले करके और तुरंत उसको ले करके गोरखपुर गए। गोरखपुर जाने के बाद कुछ दिन हुआ, तो 20 दिन में लगा कि डॉक्टर हमको बताया कि क्लोथिंग बहुत ज़्यादा है, इसको ऑपरेशन। हम उसको बोले कि डॉक्टर से बोले कि ठीक है, जैसा भी कीजिए लेकिन इसको ठीक कीजिए। डॉक्टर साहब उसको 1.5 से 2 घंटा 3 घंटा लगा, ऑपरेशन किए। ऑपरेशन के बाद वो कुछ नॉर्मल भी हुई, लेकिन चोट ज़्यादा गंभीर था। ये सब डॉक्टर वाले की गलती है, डॉक्टर की गलती, पर उसको होश नहीं आया। दूसरे दिन उसको थोड़ा होश आया, उसके बाद होश आया तो वो हमको पहचानी गई, लेकिन पहचानने के बाद 6-7 घंटे के बाद फिर वो बेहोश हो गया। उसके बाद फिर दोबारा होश नहीं आया। डॉक्टर जब लास्ट में बोल दिया कि हमारे बस के नहीं है, आप इसको संतुष्टि के लिए कहीं आप दिखाना चाहते हैं तो फिर हम लोग वहाँ ले गए। वहाँ ले जाने के बाद वहाँ का डॉक्टर भी देखे, वहाँ का डॉक्टर बोले कि हम इसके ले पाएंगे, इलाका जो है इसका फुल एड्रेस बता दीजिएगा सर। सर, ये गोपालगंज जिला में कटिया थाना में ग्राम सिरमनिया पोस्ट बगल में पटखौली पंचायत। जो मंजू जी थी, उनका जो है एक्सीडेंट मीटिंग में जाने के समय में हुआ है, आने के समय में हुआ है। 2016 से वो काम कर रही है सर, जीविका में 2016 से वो काम कर रही है। यहाँ वो एचएनएस MRP पर जो काम कर रही थी, जिसमें कि आपको 3 पंचायत उसको देखना होता है। क्लस्टर लेवल एम्प्लॉय आता है उसमें। हमको ज़्यादा जीविका के बारे में जानकारी नहीं है, क्योंकि काम वो करती थी, इसलिए मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन क्लस्टर लेवल में काम करती थी। 3 पंचायत को देखती थी। इनका मीटिंग कभी कटिया, कभी गोपालगंज, जहाँ भी जाना होता था तो हम लेके जाते थे, तो हमारा किसी को साथ में देखते थे। तो यहाँ पे जो है कि उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर सरकार के माध्यम से यहाँ से जब निकली तो ड्यूटी पीरियड नहीं गई थी, ड्यूटी अपना करके, क्योंकि मीटिंग में ड्यूटी ही न था, रास्ते में ही थी। यहाँ से 8 से 10 किलोमीटर होगा आपका जमुना बाजार वही है। हाँ, भगवानपुर पंचायत भवन के पास बाइक से आने के क्रम में एक्सीडेंट हुआ। तो देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, अगर आप तक ये वीडियो पहुंचती है तो आप ऐसे कैडरों पर ध्यान देने की कोशिश करें, क्योंकि कोई भी कैडर जो है अपने व्यक्तिगत काम के लिए जो है ऑफिस नहीं गया था। जो भी था वो आपके विभागीय काम से गया था। तो आपका भी जिम्मेवारी बनता है कि जो कैडर, जो भी जीविका का स्टाफ है, अगर आपके काम के लिए, आपके विभाग के काम के लिए जा रहा है, तो आपका जिम्मेवारी बनता है कि उसका देखरेख करें, और उसको किसी तरह की परेशानी होती है तो परेशानी के एवज में उसका कुछ जो भी हो सहायता करने का प्रयास करें। आपसे एक चीज़ जानना चाहेंगे, क्या जब घटना की सूचना विभागीय पदाधिकारी को दी गई, जिला स्तर पे या ब्लॉक स्तर पे, तो वहाँ से कोई आए थे या नहीं आए थे? यहाँ से आए थे, यहाँ से आए थे, मुझे प्रस्तावना दी, फोन से संपर्क किए। हमारे
एचएनएस मैनेजर साहब जो देखने के लिए गोरखपुर भी गए हुए थे। अगर ये बात कि हमारे कैडर को छोड़कर अगर कहा जाए कैडर से लेकर के जो मदद था वो लोग किए, लेकिन सरकार की तरफ से कोई जीविका स्टाफ की तरफ से कोई मदद हुआ या नहीं आपको? स्टाफ की तरफ से सर वही ना आर्थिक मदद किया जाता है। हुआ है? हाँ, आर्थिक मदद का मतलब यही होता है सर कि ये 200, 400, 500 रुपया नहीं हुआ, बस यही हुआ। ठीक है। जिला स्तर से जो भी अगर आया वो था- नहीं भी होता सर तो हमारी पत्नी थी, हमको तो करना ही होता है। लेकिन सरकार से मुझे इतना ही निवेदन है कि अगर सरकार को लगे भविष्य में ऐसा ना हो कि हर कैडर जो है जो सरकार के लिए जो काम कर रही है तो सरकार को पुरस्कार देना चाहिए। यहाँ पे देखा जाए तो एचएनएस एमआरपी का ड्यूटी 10 बजे सुबह से लेकर शाम 5 बजे तक होता है। ये लोग फील्ड में जो है विभाग के काम को लेकर आते रहते हैं और जाते रहते हैं, चाहे ब्लॉक स्तर हो या जिला स्तर हो। लेकिन रास्ते में किसी तरह की दुर्घटना होती है तो बहुत दुख के साथ ये बात कहना पड़ रहा है कि इनके लिए किसी व्यवस्था का ये जो प्रावधान नहीं है अभी तक। ऐसा ही है ना? जी, अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है, नहीं, कुछ नहीं मिला। ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो विभाग की तरफ से अभी तक कुछ भी इनको वित्तीय सहायता नहीं किया जाना अत्यंत दुखद है। इस पर हम घोर निंदा करते हैं। आप सरकार से कौन कौन सी चीज मांग कीजिएगा अपने लिए, अपने परिवार के लिए? क्योंकि आपकी जो मंजू देवी थी वो विभाग के काम को लेकर इस तरह से कहा जाए तो शहीद हो गई, समर्पण कर दी। आप क्या कहना चाहिए विभाग को? सर मैं इतना कहना चाहूँगा कि सरकार का भी परिवार होता है सर, हमारा भी परिवार है। जीविका से जुड़े जितने लोग हैं, नीतीश कुमार जी का देन है ये जो जीविका चल रही है। अब जीविका को चला रहे हैं लेकिन किस तरह चलाना चाहिए वो सोचें। आर्थिक मदद की बात हुई तो मदद अगर सरकार नहीं भी करती है तो जैसे लोग जी रहे हो तो जिएंगे ही। लेकिन सरकार को चाहिए कि ऐसा दोबारा होता है तो उसको कुछ न कुछ सहयोग सहारा देना चाहिए। अभी सरकार के ऊपर नहीं, उनको इलाज के क्रम में कुछ सहायता मिला? इलाज के क्रम में कोई सहायता नहीं मिला। 3 से 4 लाख रुपया जो हमारा लग गया वो हम खुद लगाए। जो डेट क्लेम होता है हर कंपनी में, हर विभाग में, डेट हो जाने के बाद भी कुछ नहीं मिला। नहीं, डेट होने के बाद भी कुछ नहीं मिला। तो ये बहुत ही निंदनीय बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर विभाग में आप किसी कैडर से, किसी स्टाफ से काम करवा रहे हैं तो उसका जिम्मेवारी भी उठाना आपका फर्ज बनता है। तो और हम बात करेंगे, आपके कितने बच्चे और बच्चियाँ हैं टोटल? 2 लड़की 2 लड़के। दोनों क्या करते हैं? यही पढ़ाई कर रहे हैं। सब लोग पढ़ाई ही करते पढ़ाई हैं। कर रहे हैं। आप घर पे रहते कृषि से हैं? जुड़े हुए हैं, कृषि खेती खेती बाड़ी करते हैं? खेती। ठीक है। मंजू देवी जो थी वो जीविका के माध्यम से, जीविका के अंतर्गत काम करती थी और जो भी होता था उससे जो है इन लोगों के बाल बच्चे जो भी थे उनको कुछ सहायता हो जाता था। तो मेरा ये प्रयास कैसा लगा, एक कैडर की आवाज़ आप सभी तक पहुंचाने के लिए कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। मिलवा भी देते हैं, आपको मिलवा देते हैं। ये अपना बड़ा लड़का, ठीक है। बड़ा लड़का है, ये छोटा लड़का है। जाओ ने जो क्या नाम है? जो पे जो रे जा के सुनो जो पूछे बतला नाम टन बोल रहा है। ये हमारी सबसे बड़ी लड़की, सबसे बड़ी लड़की ये है। उसके बाद ये लड़का, उसके बाद ये लड़का, और फिर ये। आप लोग क्या बोलना चाहिएगा? आपके मम्मी का तो देहांत हो गया, जीविका का कार्य हाँ, करते उसमें होंगे, सहायता चाहिए। तो क्या बोलना चाहिएगा? सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? नौकरी चाहिए। कुछ बोलिए। बोला जो हुआ वो दूसरे साथ, और उसके एवज में मान लीजिए कि आपकी जो मम्मी थी जीविका में काम करती थी, ठीक है, वो एक तरह की देखा जाए तो उसमें जो भी हो छोटा मोटा जो भी करती थी, क्या आप लोग इसके एवज में कुछ मांग करना चाहिएगा कि या तो 1 या 2 आदमी को उस स्थान पे जो है पद युक्त किया जाए या उसके एवज में कुछ मुआवजा सरकार से मिले? इस पर क्या बोलना चाहिएगा? बिल्कुल, सरकार को लगे कि मुआवजा होना चाहिए और संस्था सरकार चला रही है तो सरकार को मुआवजा देना चाहिए कि हर विभाग में मुआवजा मिलता है। और जो जीविका भी है वो भी एक सरकारी संस्था ही है। देखिए, कहीं ना कहीं ये लोग किसी लो फैमिली से, यानी कि गरीब फैमिली से या मध्यम वर्ग परिवार से ही हैं, तभी जाकर जीविका दीदी जो है जीविका में जुड़कर सेवा दे रही थी। अगर शायद एक करोड़पति और अरबपति के घर के होते तो जीविका में जो है इतने कम मानदेय पर, इतने कम सैलरी पर काम नहीं करते, नहीं करवाते। सही बात है? सही तो बात है।
इस सरकार से आपका भी जो है कुछ फर्ज बनता है कि इनके एवज में, मंजू देवी के एवज में इनके परिवार को कुछ हेल्प किया जाए। आप देख सकते हैं इन लोगों का जो है बहुत बड़ा एक उम्मीद था कि मेरी मम्मी गई है मीटिंग में और शाम को लौट कर आएंगी, लेकिन बहुत ही दुखद घटना हुआ कि वापस आई, लौटी तो स्वस्थ न लौटकर वो दूसरे तरीके से लौटी, जिसकी कल्पना करना एकदम कहा जाए तो अब मेरे पास शब्द भी कम है उसको कहने के लिए। अब ज़्यादा कुछ हम भी नहीं बोल सकते हैं। जो भी हुआ अत्यंत निंदनीय है, अत्यंत अशोभनीय है। इस पर बिहार सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है, ताकि आगे चलकर बिहार में जिनकी संख्या 1,40,000 है पूरे कैडेटों की, तो अगर किसी के साथ भी ऐसा होता है तो उसके परिवार को ज़रूर आप लोग मदद कीजिए, ताकि परिवार जो है किसी के चले जाने के बाद उसको ये समझ में आए कि मेरे फैमिली से एक सदस्य जो है नहीं रहा।